बयासी पर अखिलेश यादव और उनके सहयोगी, यानी ये लड़ाई एक तरफा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे एग्जिट पोल गलत साबित होने जा रहे हैं, इंक्लूडिंग अस। मोदी के संसदीय क्षेत्र में हारी बीजेपी, मोदी के इलाके में हुआ भाजपा का सुपड़ा सा, योगी के मंत्री पर मंडराया हार का खतरा। यूपी विधानसभा चुनाव में वोटों की गिनती जारी है और तमाम तिकड़म अपनाने के बाद भी यूपी के वाराणसी में भाजपा सपा से पिछड़ती चली जा रही है। रुझानों में जो आंकड़े नजर आ रहे हैं उसने गोदी मीडिया और मोदी मीडिया के सभी एग्जिट पोल को धराशायी कर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय इलाके वाराणसी में बीजेपी का हाल काफी गड़बड़ और बहुत ही ज्यादा बुरा है। योगी सरकार के मंत्री पर सीधे सीधे हार का खतरा मंडरा रहा है। लगता है मोदी के गढ़ में भाजपा बुरी तरीके हार का सामना करने वाली है। वाराणसी दक्षिण सीट से योगी सरकार के मंत्री नीलकंठ तिवारी पर हार का खतरा मंडराता नजर आ रहा है। सपा के उम्मीदवार किशन दीक्षित उनसे 7,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। हालांकि गोदी मीडिया के सभी रुझानों में भाजपा खूब आगे चल रही है, लेकिन मोदी के इलाके में भाजपा सपा से बुरी तरह पिछड़ रही है। यहाँ उनके मंत्री का सुपड़ा साफ हो रहा है, उनकी हालत यहाँ पर खराब है। इसके अपडेट्स गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा कि मोदी जी ने जहां काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया था, बीजेपी वहीं से बुरी तरीके से हार का सामना कर रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजे आज सामने आ रहे हैं। वहीं आज आने वाले नतीजों में सबकी निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पर थी। वाराणसी के 8 विधानसभा सीट दक्षिण सीट सबसे हॉट बनकर उभरी है। वाराणसी दक्षिण सीट पर बीजेपी और सपा के बीच कड़ा मुकाबला नजर आ रहा था और अब जो रुझान सामने आए हैं वहां आप देखिए, यहां से भाजपा के नीलकंठ तिवारी सीधे सीधे 7,000 मतों से पीछे चल रहे हैं। इनका सपा के उम्मीदवार कामेश्वर किशन दीक्षित के बीच आमने सामने का मुकाबला था और भाजपा यहां बुरी तरीके से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ सपा के प्रत्याशी बीजेपी के प्रत्याशी नीलकंठ तिवारी को खदेड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको याद दिला दे कि ये वही जगह है जहां मतगणना के पहले भाजपा ने रातों रात ईवीएम फेर बदल का खूब खेला था, जिसे सपाइयों ने पकड़ा था और जमकर बवाल मचाया था। और भाजपा सीधे सीधे उन पर यह आरोप लगे थे कि यहाँ बीजेपी और ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सबके सब भाजपा के मंत्री नीलकंठ तिवारी को जिताने के लिए कई तरह के तिकड़म अपना रहे हैं। ईवीएम की फेर बदल हो रही है, खूब जोर आजमाइश की गई थी सबके द्वारा, लेकिन उसके बाद भी सबके सब फेल साबित हुए और यहाँ सपा के प्रत्याशी बीजेपी को खदेड़ते पछाड़ते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा ताजा रुझानों में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप उर्फ मोती सिंह 5वें राउंड की गिनती के बाद भी प्रतापगढ़ की पट्टी सीट पर सपा के राम सिंह पटेल से पीछे चल रहे हैं। उधर स्वार सीट से सपा के अब्दुल्ला आजम आगे चल रहे हैं। लगता है किसान आंदोलन, महंगाई और बेरोजगारी की मार भाजपा सरकार पर पड़ ही गई, तभी राम नाम काशी कॉरिडोर के आगे ये सारे मुद्दे रुझानों में भारी पड़ रहे हैं। ये सारे मुद्दे यूपी चुनाव में भारी पड़ रहे हैं, इसीलिए भाजपा का सुपड़ा इन जगहों से साफ होता जा रहा है। वाराणसी दक्षिण विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश की हॉट सीटों की गिनती में की जाती है। इस सीट पर मोदी जी की प्रतिष्ठा, उनकी साख दांव पर लगी थी और यहीं से योगी के मंत्री हारते नजर आ रहे हैं। वाराणसी दक्षिण सीट पर बड़ा उलटफेर दिखाई दे रहा है, जिसमें योगी सरकार के मंत्री नीलकंठ तिवारी पीछे चल रहे हैं। यहाँ नीलकंठ तिवारी को सपा के किशन दीक्षित ने 7,000 से अधिक मतों से पछाड़ा है और इसी के साथ लगातार 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के परिणामों का आज दिन है। उत्तर प्रदेश की 403 सीट, पंजाब की 117 सीट, उत्तराखंड की 70 सीट, गोवा की 40 सीट और मणिपुर की 60 सीटों पर मतगणना जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।